अब हमारे पास ये लास्ट सेक्शन हमारा है फूटर का। इस पे हम काम करेंगे। और फूटर में हमारे पास है 3 कॉलम्स। ठीक है। तो फूटर को भी हम कंट्रोल माइनस करते हैं और इसका रिज़ल्ट चेक करते हैं। तो ये भी देखें उसी तरीके से है बिल्कुल। फुल विड्थ पे पहले एक ब्लैक कलर है, देन उसके अंदर कंटेनर, और कंटेनर के अंदर रॉ में 3 कॉलम्स, कॉल डैश एम डी डैश 4 के 3 कॉलम्स। तो स्टार्ट करते हैं इसका कोड लिखना। हम आ जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पे हम एक बनाते हैं फूटर। फूटर का टैग। ठीक है। और इसको हम क्लास भी दे देते हैं फूटर के नाम से। और इसके अंदर हम यहाँ पर अ, अच्छा, फूटर को हम कुछ बैकग्राउंड कलर देंगे। तो इसके लिए हम सी एस एस लिखते हैं इसकी, माई डॉट सी स्टाइल पे चाहते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं डॉट फूटर। बैकग्राउंड कलर हमें चाहिए। अच्छा, और इस फूटर में कुछ ना कुछ तमाम टेक्स्ट का कलर यूज़ हो रहा है, हमें वो चाहिए। ठीक है। और इसके अंदर हमें कुछ पैडिंग चाहिए टॉप बॉटम से। तो हम इसमें टॉप बॉटम से हम कहते हैं हमें 50 पिक्सल्स की पैडिंग, और लेफ़्ट राइट से 0। तो अब हम टेक्स्ट कलर जो यूज़ हुआ है वहाँ पर A3 मैं ये टेक्स्ट कलर ले लेता हूँ। और उसके बाद बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं यूज़ कर लेता हूँ। बैकग्राउंड कलर को राइट क्लिक करते हैं यहाँ पे, फूटर पे क्लिक किया, या अरे ये कलर आ गया। ठीक है। हमने इसको कॉपी किया और हम आ गए यहाँ पे, हमने इसको पेस्ट कर दिया इस कलर को। ठीक है। तो ये हमने फुटर को बैकग्राउंड कलर भी दे दिया, पैडिंग भी दे दी। अब हम इसमें रॉ और कॉलम्स को बनाएंगे। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे, हमने ले ली डिव, डिव में ले ली क्लास, क्लास में ले ली या कंटेनर, कंटेनर के अंदर आ गए रॉ, रॉ बनाते हैं डिव क्लास रॉ। और रॉ के अंदर आ जाते हैं आपके पास मल्टीपल्स कॉलम्स। तो कॉलम बनाते हैं डिव क्लास कॉल डैश एम डी डैश 4। ठीक है। और इसके अंदर हम, ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या चाहिए, यहाँ आ जाते हैं। यस, कुछ ये टेक्स्ट है, हम इसको इसी तरीके से कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल सी, यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। अच्छा, एक तो है हमारे पास ये टेक्स्ट, इसको हमने कह दिया ये छोटा सा टेक्स्ट है, H6 की हेडिंग में इसको हम पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद है पैराग्राफ, और पैराग्राफ पी के टैग में आएगा, पी के टैग में आएगा, पी के टैग में आ गया। ठीक है। इंडेंटेशन मैं दे देता हूँ इसको। ठीक है, ये आ गया। तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया। इसका व्यू चेक करते हैं। ये देखें। ठीक है। अगर हमें फ़ॉन्ट साइज़ छोटा करना हुआ तो हम और मज़ीद कर लेंगे। अच्छा, ये मुझे कुछ टेक्स्ट जस्टिफाई भी लग रहा है, इसको मैं क्लास टेक्स्ट डैश जस्टिफाई भी करना पड़ेगा। जस्टिफाई, जस्टिफाई हो गया। देखिए। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ अब हम बनाते हैं नेक्स्ट कॉलम। नेक्स्ट कॉलम दिव क्लास कॉल डैश एम डी डैश 4। अच्छा, इस क्लास में क्या है देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कनेक्ट विद अस सोशल मीडिया। तो हम यहाँ आ जाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं। इसको भी हम H6 में रख देते हैं, और H6 में रख देते हैं। इसको पैराग्राफ में आने देते हैं, पैडिंग पैडिंग, और इसको पैराग्राफ में
गया पैराग्राफ में। अच्छा, इसके बाद जो है ये जो चीज़ें हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5, अच्छा ये आइकन्स जो हैं बेसिकली ये भी फॉन्ट ऑसम में आपको मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे आए देखते हैं। अच्छा देखिएगा, फॉन्ट ऑसम में जब हम जाते हैं तो मैं आपको लेके जाता हूँ डॉक्स में। यस, हम यहाँ आ गए। इसमें आते हैं नीचे 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 और नीचे। एक जगह इसमें यूज़ है, यस, स्टैकिंग आइकन्स। स्टैकिंग आइकन्स मतलब दो आइकन्स को मिला के ओवरलैपिंग दो आइकन्स की इसमें होती है। तो हम वही चीज़ इसमें देखें कैसे इसको यूज़ करते हैं। यस, ये देखिएगा, ये बेसिकली दो आइकन्स हैं, एक है सर्किल और दूसरा है फ्लैग। तो ये इनको आपस में स्टैक किया हुआ है। इसी तरीके से ये भी एक आइकन है, ये एक स्क्वायर है और एक ट्विटर का आइकन है। तो इसको भी यहाँ पे क्या किया हुआ है, स्टैक किया हुआ है। तो ये देखिए, ये इसका छोटा सा कोड है, एक स्पैन है, उसमें उन्होंने कहा है एफ ए डैश स्टैक कि हम इसको स्टैक कर रहे हैं। और इसका जो साइज़ है 2x है, मतलब डबल ट्वाइस कर दिया इसका साइज़। उसमें दो इनलाइन एलिमेंट डाल दिए आई के। ठीक है, पहले में हमने ले लिया स्क्वायर और दूसरे में ले लिया ट्विटर। अच्छा, इसका साइज़ हमने बड़ा रखा है, जो पीछे आएगा उसको 2x और जो आगे आएगा उसको 1x। और उसके बाद आगे वाले को क्या कर दिया, इन्वर्स कर दिया, जो ऊपर ट्विटर आएगा। ठीक है, तो ये एक बड़ा आसान सा है। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, अब इसको मैं आगे ले जाता हूँ। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा, यहाँ पर जो है ना, मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए। मुझे बेसिकली स्क्वायर तो इसका ब्लैक है, मुझे चाहिए स्क्वायर तो चाहिए, लेकिन मुझे चाहिए अपना बैकग्राउंड कलर। तो मैंने कहा BG अंडरस्कोर प्राइमरी, आ गया। ठीक है, और दूसरा मैं यहाँ पे एक और क्लास दूंगा H-100, यानी कि उसकी हाइट दे दी मैंने 100%। अच्छा, अब यहाँ पे ये हो गई। और आइकन आ रहा है ट्विटर। ट्विटर की जगह मैं कहता हूँ पहला मुझे चाहिए फेसबुक का। मैं कहा फेसबुक का आइकन चाहिए पहला। ठीक है, ये मैंने किया। इसको हम चेक करते हैं पहले। ठीक है, ओहो, आइकन चेंज करते हैं। फेसबुक का जो हमें चाहिए ना, सिर्फ F चाहिए। फेसबुक, देखिए डैश F, यस, फेसबुक का F चाहिए। और अब आते हैं पे, ये देखिए आइकन आ गया। इसी तरीके से हम और आइकन भी ले आएंगे। पहले एक स्पैन हमने बनाई, एक और स्पैन बनाते हैं। अब की बार हम यहाँ पे लेते हैं इसकी जगह ट्विटर। ठीक है, और अब हम लेते हैं ट्विटर के बाद पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट का P। और पिंटरेस्ट के बाद हम लेते हैं यूट्यूब। अब हम इसको चेक करते हैं। यस, ये देखिए हमारे पास ये आइकन आ गए। अच्छा, अब हमने बनाना है नेक्स्ट कॉलम। तो नेक्स्ट कॉलम में क्या है, इसका मैं बंद करता हूँ इसे। देखिए नेक्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है एक अदद न्यूज़लेटर। न्यूज़लेटर के अंदर ये, और फिर एक अदद छोटा सा फॉर्म है, ये बनाते हैं।
यस। इसके बाद हम यहाँ पे div क्लास कॉल डैश md डैश 4, इसके अंदर हम बनाते हैं, यस मैं कुछ टेक्स्ट कॉपी किया था मैंने इसको h6 में, और इसको पैराग्राफ में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे हम एक बनाएंगे फॉर्म। अच्छा, फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें आ गई। एक्शन कहीं नहीं जाओ, मेथड नॉर्मली हम पोस्ट रखते हैं, अभी फ़िलहाल हमें इसकी नीड नहीं है, हम सिर्फ डिज़ाइन बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब फॉर्म के अंदर हमें चाहिए एक अदर डिव पहले, और उस डिव को हम एक क्लास देंगे इनपुट डैश ग्रुप, फॉर्म डैश इनपुट डैश ग्रुप, ठीक है। और इसके बाद हम इसके अंदर बनाएंगे एक अदर इनपुट का टैग। इनपुट टाइप हम टेक्स्ट ले लेते हैं, और नेम में हम अभी फ़िलहाल कुछ नहीं देते। अच्छा, इसमें हम प्लेस होल्डर लगा देते हैं ईमेल एड्रेस, ठीक है, प्लेस होल्डर हो गया। और इसके बाद हम फिर जो है हमारे पास एक बटन है, जो कि बटन है, देखते हैं ज़रा एक सेकेंड, यस, ये साइन अप का बटन है। तो हम इसके बाद साइन अप का बटन बनाते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे बेसिकली बटन लिख लें या इनपुट का टैग बना लें, दोनों बना सकते हैं। मैंने लिखा बटन, और या डिव बना लें, चलें डिव बना लेते हैं। यहाँ पे हम बना लेते हैं डिव, और उस डिव को हम क्लास दे देते हैं। ये बटन के लिए हम डिव बना रहे हैं, और ये बटन हमें प्रीपेंड करना है, बिल्कुल उसके साथ मिलाना है इनपुट के साथ। तो इसके लिए हमारे पास जो क्लास मौजूद है वो है इनपुट ग्रुप प्रीपेंड, यानी कि इसके बिल्कुल मिला के हमें एक बटन चाहिए। तो देखिएगा इसका रिज़ल्ट जब समझ में आएगा। तो हमने लिखा बटन, ठीक है, और इस बटन के अंदर हम क्लास लगाते हैं। इसमें हम लगाते हैं, एक तो ये हमें बटन चाहिए, बेसिकली हमें कि चाहिए अपनी थीम के मुताबिक। तो मैं इसको माई अंडर स्कोर, एक तो हम इसमें अपनी क्लास लगाएंगे, पहले तो मैं इस बटन को कुछ स्टाइल देता हूँ, और दूसरा एक नाम हमने दिया, और दूसरा हम इसको कहते हैं BG अंडर स्कोर प्राइमरी। ये तो हमारी थीम का कलर हो गया, और इस बटन को हम कुछ दे देते हैं छोटी सी पैडिंग। तो ये हमने काम किया, और इस बटन में लिख देते हैं साइन अप, ठीक है, साइन अप हमने इस बटन में लिख दिया। अच्छा, अब हम इस बटन को ज़रा देखते हैं पहले तो ना, फिर इस पर हम काम करेंगे। यस, ये देखें, ये कुछ इस तरह का इसका व्यू हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इस पर हम कुछ और मज़ीद काम करते हैं। इसका बॉर्डर हटाना है, इसका कलर चेंज करना है, इसको हाइट थोड़ी सी इसकी चेंज करनी है, और ये छोटा छोटा काम इस पर करना है बस। अच्छा, आ जाते हैं, और इसमें लिखते हैं डॉट माई अंडर स्कोर बटन, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले तो हम कह देते हैं हमें बॉर्डर नहीं चाहिए, बॉर्डर 0। अच्छा, लाइन हाइट सही है, कलर वाइट कर देते हैं, बटन का कलर होना चाहिए वाइट, और कुछ, और बटन की हाइट, चलिए हाइट अभी देखते हैं, हाइट सही है, कंट्रोल S F5, देखें के टेक्स्ट में लिखता हूँ तो सही है, ठीक है। अच्छा, हम इसको अंदर से भी थोड़ी सी पैडिंग दे सकते थे। अच्छा, अब ये हमारा बेसिकली टेम्पलेट कंप्लीट हो चुका है। अब ये देखिए, आप इसको टॉप से बिल्कुल देखें,
ऊपर का ये सारा हिस्सा फिक्स है। फिर हम ये नीचे आए, ये देखिए फेड इन इफेक्ट के साथ नीचे आते हैं। ये पैरालेक्स आवर टीम, ये भी फेड इन इफेक्ट, ये देखें लेटेस्ट ब्लॉक और ये सारी चीज़। अब हम इसको रिस्पॉन्सिव चेक करते हैं। ये देखिए यहाँ जब हम इस पे आते हैं तो ये हम यहाँ आ गए हैं, और यहाँ आने के बाद ये आप देखिए हेडर, लोगो, ये नेविगेशन, स्लाइडर, ठीक है। और स्लाइडर के बाद ये हमारे 3 सेक्शन, फिर ये सर्विसेज, और देखिएगा तमाम चीज़ें। मैं F5 करता हूँ ताकि ये उस तरह से आए। देखें फेड इन इफेक्ट के साथ, ये देखें इसका रिस्पॉन्सिव लुक, सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है, सेट है। तो स्टूडेंट्स ये हमने टेम्पलेट कंप्लीट किया। थोड़ा सा मैं समराइज़ कर देता हूँ इस कोड को। समराइज़ देखिएगा कि हमने जो चीज़ें इसमें यूज़ की इस टेम्पलेट में, तो हम यहाँ आ जाते हैं। सबसे पहले हमने एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाया, कार रिपेयर के नाम से हमने एक फ़ोल्डर बनाया, और उस फोल्डर के अंदर हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया CSS का, एक फ़ोल्डर किया इमेजेस का, JS का, वेब फॉन्ट्स का, और हमने एक अपनी इंडेक्स की फ़ाइल बनाई। इसके बाद हमने CSS के फ़ोल्डर में बूटस्ट्रैप की CSS की फ़ाइल्स, फॉन्ट ऑसम की, animate.css की, और हमने अपनी माई स्टाइल की फ़ाइल इसमें पेस्ट की। इसके बाद इमेजेस के अंदर जो टेम्पलेट से रिलेटेड तमाम इमेजेस थी वो इसमें हमने रखी। इसके बाद JS के अंदर हमने wow.js, bootstrap.js और फॉन्ट ऑसम की जो JS फाइल है इसमें हमने वो रखी। अच्छा, वेब फॉन्ट्स के अंदर हमने फॉन्ट ऑसम के जो फॉन्ट्स हैं वो रखे हैं, और इंडेक्स की फ़ाइल में हमने काम किया है। अच्छा, अब हम ऊपर आ जाते हैं बिल्कुल टॉप पे। देखें यहाँ पर हमने व्यू पोर्ट लगाया। उसके बाद हमने ये 4 CSS की फ़ाइल्स अटैच की, बूटस्ट्रैप की, फॉन्ट ऑसम की, animate.css की, mystyle.css। उसके बाद हमने हेडर को स्टिकी बनाया। ये देखें हेडर यहाँ से यहाँ तक का पूरा सेक्शन है। हेडर के अंदर क्या क्या चीज़ें थी, टॉप हेडर था, टॉप हेडर के बाद ये यहाँ क्लोज़ हो रहा है। फिर हमारे पास लोगो का सेक्शन था, लोगो सेक्शन के बाद हमने जो इसमें काम किया वो नेव बार पे किया, नेव बार के बाद कैरोसेल स्लाइडर, कैरोसेल स्लाइडर के बाद प्रोमो हमने बनाया, प्रोमो के बाद सर्विसेज पे काम किया, और ये सर्विसेज के अंदर हमने बनाए थे कॉलम्स, 3 कॉलम्स 4 के। फिर उसके बाद रॉ एक और हमने बनाई, उस रॉ के अंदर कुछ सर्विसेज की मज़ीद सर्विसेज थी। हाँ, 2 को रॉ थे सर्विसेज की। फिर उसके बाद टेस्टिमोनियल्स जो कि पैरालेक्स था। फिर टीम, आवर टीम पे जो उसकी 3 मेंबर्स थे। फिर उसके बाद हाइलाइट्स जिसके अंदर वो येलो कलर की बार थी और कुछ आइकन्स थे, उस पर काम किया। दैन फिर हमने ब्लॉग पे काम की, ब्लॉग का जो सेक्शन था वो बनाया जिसमें कार्ड्स थे बूटस्ट्रैप के। एंड देन इसके बाद फूटर के अंदर 3 कॉलम्स। तो स्टूडेंट्स, और ये नीचे देखें, ये हमने यहाँ पर jQuery की फ़ाइल जो jQuery.com से डाउनलोड की थी, बूटस्ट्रैप की फ़ाइल, और wow.min.js ये 2 बार लग गई, एक बार डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और फिर ये हमने इनिशलाइज़ किया था wow.js को यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, ये फ़ाइल मैंने सेव कर दी। अच्छा, इस फ़ाइल को, ये जो फ़ोल्डर है ये मैं आप लोगों को शेयर भी करा दूँगा अपनी वीडियो के ही लास्ट में, आप देख लीजिएगा, वहीं पे ये शेयर हुआ होगा उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।